अच्छा, एक्सरसाइज 5.1 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को हमने करना है फैक्टराइज, यानी इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। आप इस सवाल को देखें तो इसमें 3 टर्म्स हैं, ठीक है। पहला काम हम जो फैक्टराइजेशन का करते हैं कि हम पूरे एक्सप्रेशन से जो भी कॉमन हो सकता है हम उसको निकालते हैं, सही है ना। तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है। तो अब इसको हम किस तरह करेंगे, अब आप इसको ज़रा देखें। इसमें हमारे पास जो वेरिएबल है, सही ना, एक्स स्क्वायर वेरिएबल है और एक हमारे पास एक्स स्क्वायर है, दूसरा ये 1 और एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप ज़रा इनको देखिए। पहले 4x स्क्वायर, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर, ठीक है। अब 1 और x स्क्वायर है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाय x होल स्क्वायर। फिर ये थर्ड टर्म जो मिडिल वाला टर्म है, इसको आप देखिए 4, वो इन दो टर्म्स का, ये देखिए ये जो ब्रैकेट है ना, 2x और 1 और x और 2, ये 2 में मल्टीप्लाई करता हूँ, सही ना। इसको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों, सही ना। तो ये देखिए, ये अगर आप सिंप्लीफाई करें तो 2 2 4, इससे ये आता है। अब हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है, और वो फार्मूला इस तरह है कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आगे बराबर है a प्लस b होल स्क्वायर के, इसके बराबर है, ठीक है। तो आप देखिए ये a का स्क्वायर वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में, ये वेरिएबल है a का स्क्वायर और दूसरा वेरिएबल b का स्क्वायर, और फिर उनके ट्वाइस का प्रोडक्ट, है ना, ट्वाइस और उन दोनों का प्रोडक्ट, सही है ना, ये है। तो इसी तरह अगर आप इसको देखें, ये देखो पहले टर्म का होल स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, फिर 2 और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों के प्रोडक्ट का डबल या ट्वाइस, सही ना, ये है। तो ये इस फार्मूले के साथ ये जो सवाल है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैच कर रहा है, बराबर आ रहा है। ये हम इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसी तरह देखो 4x स्क्वायर है, ठीक है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x होल स्क्वायर, ठीक है। 1 और x स्क्वायर है तो इसको 1x होल स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस 2, इधर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस होता तो फिर माइनस, ठीक है, 2x और 1 और x का प्रोडक्ट, सही है। अब आप देखिए इधर फार्मूले मेरे पास है a स्क्वायर और इधर है 2x का स्क्वायर, फार्मूले में मेरे पास है b स्क्वायर, इधर हमारे पास है 1 बाय x होल स्क्वायर, ठीक है, और फिर 2, सही है ना, और इन दोनों का प्रोडक्ट। अब ये फार्मूला आगे बराबर है किस चीज का, a प्लस b होल स्क्वायर का। तो इसी तरह हम, यानी इस पूरे फार्मूले को हम ऐसे शॉर्ट करके a प्लस b होल स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, होल स्क्वायर में मैं इसको देखो ब्रैकेट और होल स्क्वायर, ये जो फर्स्ट टर्म है 2x, ये जो लास्ट टर्म है स्क्वायर वाला 1 और x, ठीक है। अब इसके बीच प्लस या माइनस, तो इसके लिए आप मिडिल टर्म को देखें, अगर वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अगर ये प्लस है तो प्लस पे लिख लूंगा, ठीक है। आगे मैं इसको 2x प्लस 1 और x इंटू 2x प्लस 1 और x इस तरह लिख सकता हूँ। यानी मैंने इसको ट्वाइस, इसको मैंने रिपीटेड लिखा, सही ना, 2 टाइम्स इसको मैंने प्रोडक्ट में लिखा, यानी मिसाल के तौर पर मेरे पास 4 है तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 इस तरह लिख सकता हूँ, या मेरे पास 2 स्क्वायर है तो इसको मैं 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकता हूँ। तो इसी तरह 2x प्लस 1 और x, इसको मैंने 2x प्लस 1 और x इनटू 2x प्लस 1 और x में लिखा। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हैं, ठीक है, सही है। And exercise 5.1, factorize the following expression. Question number 6. इस सवाल में हमें कहते हैं कि आपको ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है इसके आप
फैक्टर्स मालूम करें, इसको आप फैक्टराइज मालूम करें, यानी इस एक्सप्रेशन को आप दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स में या हिस्सों में तब्दील करें, जिनको हम फिर वापस मल्टीप्लाई करें, तो इससे ये एक्सप्रेशन दोबारा आ जाए। अच्छा, अगर आप इस सवाल को देखें, जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले सवाल में कहा था कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो पहला काम ये करोगे कि पूरे एक्सप्रेशन में से अगर कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन आप कर ले, निकाल ले, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन नहीं हो सकता, सही है ना। फिर हम देखते हैं कि ये कितने टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है, ये 3 टर्म्स वाला है, ठीक है। अब अगर आप इसमें देखें तो ये जो पहला टर्म है x प्लस वाई, इसको मैं क्या करता हूँ, मैं लेता हूँ किसी और वेरिएबल के, अपनी तरफ से a वेरिएबल के, b के, c के, जो भी आप लेना चाहते हैं, तो मैं इसको सपोज कर देता हूँ, फर्ज कर देता हूँ, लेट x प्लस वाई इक्वल टू u, ठीक है। इसको मैंने u के बराबर ले लिया है और इसमें मैं पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4u स्क्वायर माइनस 20u और z प्लस 25z स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा मैंने क्यों किया, जब मैंने x प्लस वाई को u के बराबर ले लिया और इस एक्सप्रेशन में दर्ज किया, यानी u की जगह में x प्लस वाई की जगह मैंने u लिखा, तो ये इतना लंबा जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास क्या हुआ, कंप्रेस हुआ, थोड़ा शॉर्ट हुआ, सही ना। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो देखो ये जो फर्स्ट टर्म है दिस वन, ये आप देखिए, और ये जो लास्ट वाला टर्म है आप ये जरा देखिए, सही है। अब देखिए 4u स्क्वायर है, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 2u होल स्क्वायर, सही है, यानी 2u का जो आप स्क्वायर ले लेते हैं ना, तो उससे मेरे पास 4u स्क्वायर आएगा। इसी तरह 25 जो z है ना स्क्वायर, इसको आप 5z होल स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो मिडिल टर्म है 20uz, आप देखें वो इन दोनों टर्म्स, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, यानी ये जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनके जो होल स्क्वायर, जिसके होल स्क्वायर से ये आता है ना, इनके प्रोडक्ट को अगर आप कर ले, यानी 2u इंटू 5z और साथ में आप 2 मल्टीप्लाई करें, 2 आर 4, 4 5 आर 20, uz इससे आता है, ठीक है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इस तरह है कि जब पहले मैं इसको इस तरह लिख लेता हूं कि 2u होल स्क्वायर 5z होल स्क्वायर माइनस 2u इंटू 5z। अब हमारे पास फॉर्मूला है और फॉर्मूला इस तरह है कि a स्क्वायर, सही है ना, माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, ये बराबर है a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आप देखें इधर आपके पास a है और इधर आपके पास a की जगह क्या है, 2u है, फिर माइनस है, फिर 2 है, a की जगह 2u, b की जगह मेरे पास 5z है, इधर है b स्क्वायर 5z स्क्वायर, तो आगे ये बराबर है a माइनस b। अगर मैं a को बराबर लूँ 2u के और b को मैं बराबर लूँ 5z के, सही ना, तो इस फार्मूले की हेल्प से या इसकी मदद से हम क्या करते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं, इस एक्सप्रेशन को, इसको हम ऐसे फिर लिख सकते हैं कि वो a माइनस बी होल स्क्वायर के बराबर है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास बराबर हो जाएगा, इधर मैं लिख देता हूं 2u देखो माइनस 5z होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये बराबर है a माइनस बी होल स्क्वायर के, सही है ना। तो
ए की जगह मैंने 2u लिया, बी की जगह मैंने 5z लिया, सही ना, 2u माइनस 5z होल स्क्वायर। अब ये देखिए इसको मैं ऐसे पर लिख सकता हूं कि 2u माइनस 5z इंटू 2u माइनस 5z इस तरह लिख सकता हूं। तो ये होल स्क्वायर है तो मैंने इसको 2 टाइम्स इस तरह लिखा, सही है। अब मुझे तो जो क्वेश्चन जो है ना वो x प्लस वाई, ये वेरिएबल भी इस x प्लस वाई भी इसमें मौजूद है और मेरे पास जो आंसर आया वो u में। अब u को मैंने किस चीज के लिए लिया था, x प्लस वाई के लिए, तो वापस जो है ना u की जगह आप x प्लस वाई लेके तो ये इस तरह हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 5z, 2x प्लस वाई माइनस 5z, सही है। अगर आप इसको मजीद मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 5z इंटू 2x प्लस 2y माइनस 5z। तो ये दो फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के, ठीक है। तो ये हमसे इस सवाल में मांगा गया था, सही है।